कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे राधे बोलो जय राधे 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 राधे। जय राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे राधे। जय जय हर हर मोपे कृपा दे रानी बनाए रखियो। मोपे कृपा दे रानी बनाए रखियो। पे कृपा दे रानी बनाए रखियो। मोपे कृपा दे रानी बनाए रखियो। पे कृपा दे रानी बनाए रखियो। पे कृपा दे रानी बनाए रखियो। हे बनाए रखियो बनाए रखियो। बनाए रखियो। बनाए रखियो। बनाए रखियो। बनाए रखियो। मोसे कृपा दे रानी बनाए रखियो। मोहे कृपा दे रानी बनाए रखियो। मोहे कृपा दे रानी बनाए रखियो। जगत मोरे अब गुण देखे। जब तुम मोरे अब गुण देखे। अब तुम मोरे अब गुण देखे। अब गुणों का निदान मेरे अब गुण का नहीं सार। हो मेरे अब गुण का नहीं सार। बनाए रखियो बनाए रखियो। बनाए रखियो। बनाए रखियो। हे कृपा दे रानी बनाए रखियो। मोहे कृपा दे
मेरा कोटि कोटि प्रणाम श्री राधे राधे नाम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जाके कृपा कटन को जाके जाके कृपा कटाक्ष को जाके कृपा कटाक्ष को निर्गत है घनश्याम मोहे राधा रानी कृपा बनाए रखियो मोहे राधा रानी कृपा बनाए रखियो मोहे राधे रानी बनाए रखियो सागर से पार करने वाले सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई और उनके मन को एकाग्र करने के लिए सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, भगवान का जो सूक्ष्म ध्यान है अगर आप वो नहीं कर सकते तो भगवान के विराट रूप का जो ध्यान है उसको कीजिए। जय जय 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, और ये जो नदियां हैं ये भगवान की नसें बतलाई है, ये जो वृक्ष हैं ये भगवान के रोम बतलाए हैं, और ये जो पहाड़ है ये भगवान के शरीर की हड्डियां बतलाई है, समुंदर जो है ये भगवान का पेट बतलाया है, जितना मर्जी पानी चला जाए वहां समा जाता है। और पत्नियों सारी बात परीक्षित जी को समझाई कि तेरे पास तो 7 दिन है। राजा खटवांग के पास अयोध्या जी में राज करते थे, उन्होंने 2 घड़ी में ही परपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्योंकि परीक्षित जी के मन में ये बात थी कि संत लोग जो कहते हैं कि आप यज्ञ करो, तीर्थ यात्रा करो, दान करो, उसके लिए तो समय चाहिए। मेरे को तो कोई ऐसा सरल उपाय मिल जाए जिससे बेड़ा पार हो जाए। अब वो रहबर मिल गया। पर प्रेमियों, राजा खटवांग जी अयोध्या जी में राज करते थे। देवताओं के ऊपर दैत्यों ने चढ़ाई कर दी और उनका क्या है, राज्य छीन लिया। अपने गुरु महाराज बृहस्पति जी के पास गए देवता लोग, अपनी दास्ता सुनाई। बृहस्पति जी कहने लगे कि आप अयोध्या जी में जाओ, उससे सहायता लो राजा खटवांग जी से। बृहस्पति जी के कहने से प्रेमियों सब देवता राजा के पास आए और राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली कि ये शरीर है जो किसी के काम आए। जीना उसी का है जिसने ये राज जाना। अगर मेरे ये शरीर देवताओं के काम आ जाएगा, ये अमर हो जाएगा। तो राजा खटवांग की कृपा से देवताओं को पुण्य स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिर वो कहने लगे देवताओं के राजा इंद्र कि हम त्रिकालदर्शी है, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। कहते पहले देखो कि मेरी आयु कितनी है। कहते 4 घड़ी। अब सोते हुए 4 घड़ी में क्या मांगू, मरना तो है। कहते आप इसी समय मेरे को अयोध्या जी में पहुंचा। क्या प्रेमियों, स्वर्ग के लिए लोग भजन करते हैं, स्वर्ग उनको अच्छा नहीं लगा। स्वर्ग में से भी जा करके वहां जो स्वर्ग में जाता है वहां से फिर वापस आना पड़ता है। इसलिए ऐसी भक्ति करो भगवान की कि स्वर्ग स्वर्ग कुछ नहीं है, महाराज जी के चरणों में भक्ति मिल जाए और उनके परम धाम में जगह मिल जाए। तो राजा खटवांग जी अयोध्या जी में आ जाते ही, ये भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है प्रेमियों, सब देशों में भारतवर्ष जो है
जहाँ स्वयं भगवान ने अवतार धारण किए। हाँ जी। ये कर्म भूमि है, यहाँ जैसा भी कोई कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जय। इसके लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं हाँ जी। कि भारतवर्ष के अंदर हमारा भी मानुष देही में जन्म होता तो थोड़ा सा कर्म करने से हम भी प्रभु के धाम में चले जाते। जय हो। सकल देव ये मनसा करे, मानस होए भवसागर। जय जय। जिस भारतवर्ष के अंदर हम सभी का जन्म हुआ है और भगवान के आगे यही प्रार्थना करते रहो, प्रभु तेरा धाम मिले ना मिले, जब जन्म मिले चाहे कैसा ही मिले, तेरे भारतवर्ष के अंदर ही मिले। जय हो। यही मेरा जीवन है। प्रेमियों, दो घड़ी में राजा खटवांग जी ने जो पुण्य करना था, दान करना था, दिया। फिर अपने बच्चों को अयोध्या जी का राज सौंप करके सरजू जी के किनारे बैठे। वहां भगवान के चरणों में ध्यान लगा और 2 घड़ी में ही योगाभ्यास द्वारा शरीर त्यागा। बैकुंठ धाम से विमान आया, पार्षदों ने विमान में बिठाया और महाराज जी के धाम को ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित, फिर उसके मन को लालच दिया। सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित जी के मन को लालच दिया कि भाई इस देवता की पूजा करने से शरीर जवान हो जाता है, इस देवता की पूजा करने से बहुत धन मिल जाता है, इस देवता की पूजा करने से आकाश में उड़ना शुरू हो जाता है। ये सारे ही राजा परीक्षित जी को बात सुनाई। क्या आप अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। कहते जी मुझे ऐसा नहीं चाहिए। कहते इनमें फिर जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की भक्ति करता है, अपना आप उन्हें सौंप देता है, तो ये 8 नवनिधियां 8 सिद्धियां उसके इर्द गिर्द घूमती रहती, उसको सब कुछ मिल जाता है। महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं तो क्षीर सागर में शयन करते हैं। जब उन्हें इच्छा होती है कि अब हमने संसार को प्रकट करना है तो उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि मेरे को पैदा करने वाला कौन है, जन्म देने वाला कौन है। तो कई हजार वर्ष ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में ही घूमते रहे। अथाह का पता नहीं चला कि कितना है। प्रेमियों फिर आकर के उसी कमल के फूल के ऊपर बैठ जाते हैं। तो कमल के फूल के जो पत्ते थे ना जी, वो हिलते हैं। पत्ते कहते हैं तप तप तप। जब भी आवाज आए भी तप करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तब ब्रह्मा जी को पता चला कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। तो भगवान ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते थे तो देव ऋषि नारद जी उन्हें ज्ञान उपदेश देते और वन को भेज देते भजन करने के लिए। सृष्टि आगे बढ़े ही ना, क्या करेगा। आखिरकार ब्रह्मा जी ने फिर मनु और सत्र, ये 2 पैदा किए, मनु और सत्र, जिनसे सप्तऋषि हुए और आगे ये संतान हमारी जो चली है सप्तऋषियों की संतान है। और प्रेमियों, मनु और शतरूपा जी ने बहुत तपस्या की।
तब जाकर के ये जो संसार की सृष्टि है इसकी रचना हुई। तो भगवान के ब्रह्मा जी से ही आगे हुए उतानपाद जी। हाँ जी। उतानपाद जी के आगे हुए दो बेटे, एक ध्रुव और एक उत्तम कुमार। हाँ जी। दो रानियां थी उतानपाद जी के, एक का नाम सुनीति था, एक का नाम सुरुचि था। हाँ जी। सात को दोनों तरफ से काट दो तो क्या रह गया? एक तरफ नीति रह गई, एक तरफ रुचि रह गई। हाँ जी। जब ये इंसान अपनी नीति को छोड़ करके रुचि में फंस जाता है तो प्रेमियों अनेकों प्रकार के कष्टों का इन्हें सामना करना पड़ता है। सुनीति हजारों नौकर उनकी सेवा में खिदमत में थे। हाँ जी। पानी मांगती है, सोने के गिलास में पानी आता है पीने। पर संतों का, ऋषियों का फरमान यही है, शमशान है वो घर जहां संतान नहीं। वो घर भी शमशान के बराबरी होता है जिस घर में संतान नहीं होता। अब वो सोचती है सुनीति कि मेरा जो पति है ये बे औलाद ही संसार से अगर चला गया तो हमारा तो कुल का नाम ही नहीं चलेगा आगे। एक दिन रानी राजे कोल बैठी। रानी आख्या ना घबराओ स्वामी, हाथ बन के करा मैं अर्ज थानू एक ब्याह और कराओ स्वामी। खबरे दी पुतदा फिर मुंह दिसे इस घर ਨੂੰ स्वर्ग बनाओ स्वामी। राजा कहने लगा कि मैं नहीं कराऊंगा ब्याह। कहते नहीं, मेरी एक छोटी बहन है सुरुचि, आप उसके साथ विवाह करवा लीजिए। कहते देख आपको अनेक प्रकार के कष्ट होंगे। कहते मैं उन कष्टों को तो सहन कर लूंगी, पर यह कष्ट सहन नहीं होता कि मेरा पति संतान के बिना ही चला जाए। रानी के कहने से राजा ने दूसरा ब्याह करवाया। नई रानी को डोली में बिठा करके जब लाया, महलों के बाहर ही डोली को बिठाया। नई पहली रानी को राजा ने संदेश पहुंचाया कि अपनी बहन को आदर सत्कार के साथ महलों में ले जाओ। सखियों की बात सुन करके वो सरार हो गई, अपनी नई बहन के स्वागत के लिए तैयार हो गई। उधर शहर के बाहर जो रखी थी डोली, राजा को गुस्से में यूं बोली, हे राजन, हाँ मेरे कहने पे अमल कमाओ, नहीं तो मेरी डोली को वापस मेरे मैके पहुंचाओ। वो मेरी बहन नहीं है जिसको आपने संदेशा पहुंचाया है, वो मेरी शौकन है। अगर मैंने उसका मुख देख लिया कहीं मैं भी बांझ न रह जाऊं, बल्कि उसको महलों से बाहर निकाल दो, जंगल में एक कुटिया डाल दो, वो भी रहे इस घर में, मैं भी रहूं इस घर में। ये मैं सह नहीं सकती, एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती। आते ही उसने अपना आप जाहिर कर दिया। आते ही उन्हें बेचारी ने अपना आप जाहिर करते हैं, अभी मैं कह दिए, हाय घर की मालकिन को घर से बाहर करती है। राजा सुनीति के पास जाता है, जिस बात का मुझे डर था वही बन गई। आपकी बहन ऐसे कहती कहते महाराज मुझे मंजूर है, जंगल में कुटिया डाल दो, संतान होनी चाहिए हमारे साथ। नई रानी महलों में आ गई, सुनीति पहली रानी जो जंगल में, अब क्या है कुटिया में रहने लगी। भगवान को पाने के लिए महाराज ने लिखा है,
अमन है इश्क मस्ताने, अमन है इश्क मस्ताने, अमन को होशियारी क्या। 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 आजाद इस जग में, रहे आजाद इस जग में, अमन दुनिया से जारी क्या। रहे आजाद इस जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद इस जग में, हमें इस दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते। जो भगवान से बिछड़े हैं, भगवान का नाम नहीं याद करते, दर बदर भटकते रहे। भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते। हमारा हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में। अमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, अमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, अमन को इंतजारी क्या। बिछड़े पिया हमसे, नफल बिछड़े पिया हमसे। राम बिछड़े प्यारे से, राम बिछड़े प्यारे से, राम बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से
ने लगा है, उन्हीं से ने लगा है, अमन को बेकरारी क्या, उन्हीं से नेह लगा है, अमन को बेकरारी क्या, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, इश्क का नाता कबीरा, इश्क का नाता कबीरा, इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से कबीरा, इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, 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 जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, अमन सिर बोझ भारी क्या, जो चलना राह नाजुक है, अमन सिर बोझ भारी क्या, जो मन है इश्क मस्ताने, अमन को होशियारी क्या, अमन है इश्क मस्ताने, अमन को होशियारी क्या, अमन को होशियारी क्या, अमन को होशियारी क्या, अमन को होशियारी क्या, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल कहते हैं राजा परीक्षित वन में सुनीति कुटिया डाल करके रहने लगी, लेकिन फिर भी जो नई रानी थी उसके घर में संतान नहीं। जौ के आटे की रोटी मिलती है खाने के लिए। एक दिन नई रानी ने महलों से हुक्म सुना भेजा, महलों से हुक्म सुना भेजा, महलों से हुक्म सुना भेजा, ये महलों से हुक्म सुना भेजा, यूं तमाम दिन तेरा कुटिया में खाली बैठना है होता, यूं तमाम दिन तेरा कुटिया में खाली बैठना है होता, यूं तमाम दिन तेरा कुटिया में खाली बैठना है होता। नई रानी ने प्रप्रेमियों महलों से संदेश पहुंचा दिया, तमाम दिन कुटिया में बैसी बैठी रहती हो, एक काम किया क्या, ये 12 कुंडे दही के यूं अपनी ड्यूटी निभाया करो, यूं अपनी ड्यूटी निभाया करो, यूं अपनी ड्यूटी निभाया करो, ये कुंडे कोठे पर रख कर इन पर से काग उड़ाया करो, ये कुंडे कोठे पर रख कर इन पर से काग उड़ाया करो, ये कुंडे कोठे पर रख कर इन पर से काग उड़ाया करो। 12 कुंडे दही के भेज रही हूँ, इन पर से काग उड़ाने, पर खबरदार हर रोज ही मैं अपना पूरा दही संभालूंगी, अपना पूरा दही संभालूंगी,
होगा नहीं मेरा, तेरा उतना ही खून निकालूंगी। जितना गम होगा नहीं मेरा, तेरा उतना ही खून निकालूंगी। जितना गम होगा नहीं मेरा, तेरा उतना ही खून निकालूंगी। इतनी सख्त ड्यूटी, अगर थोड़ा सा भी दही कम हो गया मैं तेरे शरीर में से उतना खून निकालूं। जय जय। अब सुनीति की जो भक्ति है, दिन रात एक हो गए, भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरी पतेरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतेरा क्यों बनवारी रे, मेरी पतेरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतेरा क्यों बनवारी रे, मेरी पतेरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतेरा क्यों बनवारी रे। मैं दुखिया शरण तिहारी रे, मेरी पतेरा क्यों बनवारी रे, मेरी पतेरा क्यों बनवारी रे, मेरी पतेरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतेरा क्यों बनवारी रे। द्वार तुम्हारा छोड़ प्रभु जी मैं किसके द्वारे जाऊं, द्वार तुम्हारा छोड़ प्रभु जी मैं किसके द्वारे जाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ प्रभु जी मैं किसके द्वारे जाऊं। ये तुम बिन मेरा कोई न सहारा, किसकी आस लगाऊं। तुम बिन मेरा कोई न सहारा, किसकी आस लगाऊं। अब बोलो कृष्ण मुरारी रे, मेरी पतेरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतेरा क्यों बनवारी रे, मेरी पतेरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतेरा क्यों बनवारी रे। देखो मेरी बीच भंवरी में डूब रही है नैया, देखो मेरी बीच भंवर में डूब रही है नैया। तुम बिन मेरा कोई न सहारा, रही है नैया। देखो मेरी बीच भंवर में डूब रही है नैया। देखो मेरी बीच भंवर में डूब रही है नैया। ये तूफान उठा है भारी, मुझे शक्ति दो बनवारी रे, पतेरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतेरा
पतरा क्यों गिरधारी रे, तेरी पतरा क्यों बनवारी रे। सुनीति ने महाराज के चरणों में अपनी अर्ज सुनाई और सुनने वाले ने अर्ज सुनी। सुनीति की तपस्या की चर्चा ईश्वर के दर तक जा पहुंची। महाराज के दल ही को टकरा। सुनीति की तपस्या अब देखो कैसा रंग दिखलाने लगी, कैसा रंग आ गया। एक दिन ब्राह्मण के वेश में खुद विष्णु भी वहां। ब्राह्मण का वेश बना लिया भगवान विष्णु जी ने, साथ में माता लक्ष्मी जी का, जो माता लक्ष्मी जी है ब्राह्मणी का रूप बना करके जहाँ सुनीति है वहां पहुंचे। बड़ी श्रद्धा के साथ सुनीति जी ने उनकी सेवा की और महाराज जी कहने लगे कि हम आपके सेवा से, आपकी श्रद्धा से बड़े खुश हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हैं। महाराज जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी कहते हैं मैं ज्योतिष विद्या भी जानता हूँ, अगर आपकी कोई इच्छा हो पूछिए। कहते महाराज मेरे पास समय नहीं। कहते क्या? ये 12 कुंडे दही के है महाराज, अगर इनमें से थोड़ा सा भी दही कम हो गया तो मेरा उतना खून निकाल दिया जाए। जय जय। अब ब्राह्मण बोले ब्राह्मणी से, भगवान विष्णु जी जाके अपनी ड्यूटी निभाओ तुम, इसकी जगह जाकर के कोठे पर काग उड़ाओ तुम। माता लक्ष्मी जी को हुक्म दे दिया भगवान विष्णु जी ने कि जाओ कोठे पे काग उड़ाओ। माता लक्ष्मी जी काग उड़ाने लगी और भगवान कहते पूछिए। सुनीति ने क्या पूछा? मैं हाथ जोड़ कर पूछती हूँ कब दूर मेरा धड़का होगा, ये बताओ कब मेरी सौकन के घर लड़का होगा। अपने लिए फिर भी नहीं मांगा, अपनी बहन के लिए मांग रहे। महाराज जी पतरी खोल खोल करके फरमाते हैं, कोई माने या ना माने हम सच्ची बात बताते हैं। महाराज जी ने पतरी खोल ली, कोई मने ना मने वही सच्ची बात बतलाते। मेरी पतरी तो यूं कहती है, तेरे प्रश्न का ये उत्तर होगा, तेरी सौकन बाज रहेगी, तेरे घर एक पुत्र होगा। मेरी पत्री में ये लिखा है। सुनीति कहती महाराज पतिव्रता पे ऐसा इल्जाम, मुद्दत से मेरे पति ने मेरे को त्याग दिया है, आने वाला इतिहास क्या कहेगा? आपकी जो पत्री है ये बिल्कुल झूठ है, मैं नहीं मानती। ज्योत से बन के रहा देवी देख मैं हूं कौन, मैं तेरे पास ज्योति बन के आया देवी, आंखें खोल ज्ञान की अब देख मैं हूं कौन। सुनीति ने जब नजर अपनी ऊपर को उठाई तो विष्णु भगवान की मूरत नजर आई। कोठे में देखती है माता लक्ष्मी जी और वहां विष्णु भगवान जी सामने चरण पकड़ लिए महाराज। महाराज जी कहते हैं ऐ देवी अब समय ही रंग दिखलाएगा, तेरा पति जो उतान पाद एक रोज शिकार को आएगा, उसके आगे निकलेगा शिकार और घोड़ा पीछे दौड़ाएगा।
रास्ते में रात पड़ जाएगी, शिकार गायब हो जाएगा। राजा भूखा प्यासा भटका, बस इसी जगह पर आएगा और इस कुटिया में विश्राम करेगा, यही जौ का आटा खाएगा। बल देता हूँ रानी तुझको, जिसका ये अंजाम होगा। तेरे घर में एक पुत्र आएगा, जिसका ईश्वर भी गुलाम होगा। तेरे को मैं वरदान देता हूँ, तेरे घर में ऐसा पुत्र आएगा, मैं भी उसका गुलाम बन के रहूंगा। जय जय। और तेरे पुत्र का नाम क्या होगा? ध्रुव। जय जय हो। सुनीति ने आज जो ली महाराज, ये तो आपने अपनी खुशी से दिया। मेरी मांग है कि मेरी बहन के घर भी लड़का होना चाहिए, नहीं तो आप इसको भी वापस ले आओ। जय जय। कहते देख, मेरी पत्री में जो लिखा है मैंने वो कर दिया। तेरी बहन के तो 7 जन्म तक भाग्य में संतान ही नहीं है, मैं कहां से दूं? जय जय। कहते महाराज, अगर मेरी बहन को संतान नहीं दे सकते तो आप इसको भी वापस ले। जय जय। सुनीति की कहते फिर ऐसा करो, मेरे पास तो है नहीं, अब तेरे ही भक्ति के लिए उसको भी सुत का दीदार होगा। तेरी बहन का जो लड़का होगा उसका नाम उत्तम कुमार होगा, और बेड़ी के साथ लग के लोहा भी पार होगा। बेड़ी दे नाल पर में लोहा लगे होंदा और पार हो जाता। जय जय। इस तरह अच्छे दे संग जे कोई लग जावे तो वो भी पार हो जाता। जय। महाराज जी की कृपा हुई, सुनीति के ध्रुव जी हुए, छोटी रानी के उत्तम कुमार हुए। हाँ जी। तो उत्तम कुमार के साथ राजा बहुत प्यार करता था, क्योंकि छोटी रानी से बहुत भय खाता था वो। और ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए, एक दिन मन में भावना आई कि जाकर के अपने पिताजी से मिल लूं। हाँ जी। अपने पिताजी से मिलने के लिए गए। राजा बैठा सिंहासन पे, उत्तम कुमार गोद में था और साथ में रानी बैठी थी छोटी। हाँ जी। जैसे ही खुशी में गया सिंहासन पे तो छोटी रानी ने पकड़ लिया बाजू से। जय जय। कहाँ जा रहा है? कहते पिताजी के पास। कहते पिताजी के पास जाना है, इसकी गोद में बैठना है। जाओ पहले तपस्या करके आओ भगवान की, उससे तपस्या में ये वरदान मांगना, आप मेरे गर्भ में आना, जब आपका जन्म होगा तब आप अपने पिता के गोद में बैठ सकते। जय हो। बाजू से पकड़ करके सिंहासन में नीचे गिरा दिया। राजा कुछ नहीं बोल सका। रोते रोते ध्रुव जी माँ के पास आए और माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा वो भी आपकी माँ है। हाँ जी। अगर आपको कुछ कहा कोई बात नहीं, जो उसने कहा वो सच कहा। जाइए आप भगवान की तपस्या की। कोई माँ है जो अपने बच्चे को भेजती है कि जा भी भगवान का भजन कर ले। माँ के कहने से ध्रुव जी 5 साल की अवस्था भगवान को मिलने के लिए चल बैठे। जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा
कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप प्यार करते थे। लोग पर्दा उठा बैठे, लोग पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लोग पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे राधे। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सलोनी सांवरी सूरत, गले में हार फूलों का। सलोनी सांवली सूरत, गले में हार फूलों का। सलोनी सांवरी सूरत, गले में हार फूलों का। सलोनी सांवली सूरत, गले में हार फूलों का। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन तुमसे
अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देव महाराज जी कहते हैं ध्रुव जी रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में देव ऋषि नारद जी से मिलन हुआ। देव ऋषि नारद जी परीक्षा ले रहे हैं कि बेटा आपकी आयु बहुत कम है, आप मेरे साथ चलिए, मैं राजा को रानी को समझा दूंगा। ध्रुव जी कहने लगे कि मैं अपने परमपिता परमात्मा को जब तक प्राप्त नहीं करता मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने जब इतना भाव देखा तो प्रेमियों उन्हें एक मंत्र दिया कि आप इस नाम का जाप करते रहना, भगवान स्वयं आपको मिलेंगे। गुरु बिन गतनी सा बिन पत्नी, हर कोई कहंदा फिरदा है, पर गुरुआं दी सिक्ख्या दे अंदर धर्म कमांदा कोई कोई। अरबां खरबां दी दुनिया ते गुरु दर आंदा कोई कोई, गुरु दर आके मान गवा के शीश झुकांदा कोई कोई। कहण सारे कह लेंदे मैं वो बन जावां, पर बड़ा मुश्किल है। महाराज जी ने शिक्षा के अंदर जो धर्म कमा लेता है तो प्रकृति में उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जो गुरु को ऐसे समझता है कि फॉर्मेलिटी के लिए भाई नाम ले लो भाई, गुरु बन गया अब बाप से पार हो जाएंगे, पर लेकिन जब तक माने की गत कही न जाए। गुरु जे दिन को रात बखाने, सो सेवक ही सत कर माने, ना पऊंगा यमा दे पेश, सतगुर आप ले जाएगा तेनू ले जाएगा, पर हो जा गुरा दे पेश। जो सतगुर जी दी सेवा कर दे, काल बली भी होना तो डर दे, पांडे ने सुख वो हमें, सतगुर आप ले जाएगा तेनू ले जाएगा, पर हो जा गुरा दे भव सागर से पार होना चाहता है तो तेरे को भाई नाम दान लेना ही पड़ेगा। जहां अपनी भावना बन जाए, मन विश्वास में आ जाए, ये नहीं कि भजन ले लिया उसके बाद लोगों के कहने सुनने से गुरु में तर्क वितर्क शुरू हो गया, भाई मैं तो गुरु तो बना लिया भाई, मेरे तो गुरु जी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसा इंसान फिर महारोरम नरक में गिरता है, वापस उसको मानस दही नहीं मिलती। इससे पहले गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। ये पहले अपना विचार करके, इससे बेहतर है कि भगवान को मानते रहो भाई, जब भगवान की कृपा हो जाए तो फिर बना लेना। कई ऐसे निकल जाते हैं, कई चले गए जहां से तकरार करते करते, सोचते सोचते काल आ गया पर वो मंजिल नहीं मिली, मंजिल नसीब नहीं। ध्रुव जी को मंत्र मिल गया, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस नाम का जाप करते हुए ध्रुव जी कहाँ पहुंचते हैं? वृंदावन में, मधुपुरी मथुरा जी के पास आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की। यमुना के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ करके पहले यमुना में स्नान किया, फिर ध्रुव जी ने धीरे धीरे अपने मन के ऊपर कंट्रोल किया। मन की कटपट है बुरी, मन से बड़ा न कोई,
मन की खटपट जो लगे तो झटपट दर्शन। ये मन की खटपट है पर प्रेम में। दो भैन सत्संग में जाया कर दी थी, बेचारियां सखियां थी, सप्ताह चल रही थी। एक कहने लगी भी भैन चल चलिए सत्संग नूं, वो कहंदे भी भैन तू चल मैं काम समाप्त करके आ। वो बेचारी सत्संग में पहुंच गई। दूई बेचारी का काम ही नहीं मुक्या घर, पर उदा ध्यान सत्संग विच रहा, काम हत्था नाल करती रही, ध्यान सत्संग में। उधर कथा है जी चली कि 4 बजे तो ऊपर टाइम बदल लग गया। वो देखने लगी घड़ी अपनी जी सत्संग में पहुंची, कद गुरु जी हटूंगे, कद घर जाऊंगी, मेरा काम बर्बाद हो जाना। उदा ध्यान घर जी घर वाली, उदा ध्यान सत्संग में, हाजरी घर वाली की लग गई रजिस्टर में, उसकी हाजरी वो नहीं लगी कि बैठी सत्संग में थी, मन घर पहुंचे वा काम पीछे। इस करके इन्हू पत्या जो के बिठा रखे पर आले दुआले नहीं जान देखो, बस सत्संग भी जोड़ के रखना, उसके बाद काम ही करना, कोई नहीं रोकता काम करने। जेडे साथे अगे चले गए उन्होंने पूछो भी कितने गए थे तुसी, वो भी काम करके गए हो, असी भी करते चले जाना, फिर भी होंगे रहे, ये नहीं रुकने, पर असी नहीं रहना है। ऐथे रहना नहीं, मान ले यकीन गल, यकीन कर ले ते रहना नहीं है। ये थोड़ा जहा समा मिले बस, सराय में बैठे असी, चाहे घर में बैठे भी सराय है। एक दिन आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं इस जीवन का, कब वो मौत की घंटी बढ़ जाए, क्योंकि कलयुग के जीव का कोई आधार नहीं है, कब वो यमदूत आ जाए। पहले तो भरोसा था, इतनी उम्र है सानू कोई भरोसा नहीं है सवेरे क्या होने वाला। इस करके अपने भगवान को पहले ध्रुव जी ने अपने भोजन पे विजय प्राप्त किया, उसके बाद पत्ते खा करके गुजारा करने लगे। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, तीसरे महीने ध्रुव जी ने आहार छोड़ दिया, जल के सहारे रहे। और फिर चौथे महीने 5वें महीने में जाकर के वो जल को भी छोड़ दिया, पवन के सहारे रहे, हवा के सहारे। 6ठे महीने में ध्रुव जी ने श्वास को बंद ही कर दिया और एक पैर के ऊपर खड़े हो गए और स्वर्ग में इंद्रासन, इंद्र का डोल ले। तो उसने अप्सराएं भेजी, भक्ति में ये विघ्न डालता है बहुत। अप्सराएं भेजी कि उसकी भक्ति को निष्फल कर दो, कहीं मेरा राजपाट ना ले ले। अप्सराओं ने बहुत जोर लगाया, पवन देवता ने बहुत जोर लगाया, वायु देवता ने जोर लगाया, अग्नि देवता ने जोर लगाया, लेकिन ध्रुव जी तो एक पांव के ऊपर खड़े और वहां शरीर ही नहीं है। शरीर सामने नजर आता है, ध्यान भगवान के चरणों में लगा। पवन देवता को जब बंधन में ले लिया ध्रुव जी ने, तो सबकी श्वासें रुकने लगी। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के बैकुंठ धाम में जाते हैं भगवान विष्णु जी के पास। महाराज हम सब की श्वासें घुट रही। महाराज जी कहने लगे कि मेरा एक भक्त है ध्रुव, जिसने पवन देवता को अपने बंधन में ले लिया है। मैं जाता हूँ और उसे दर्शन दे करके पवन देवता को उससे छुटकारा दिलाता। भगवान आए, जिस रूप का ध्यान कर रहे थे उसने रटन लगाई मन द्वारा, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भाई रटन ध्यान लगा है तो महाराज जी ने उस ध्यान को खींच लिया। ध्रुव जी की अख खुली, जिसका ध्यान करते थे वो सामने प्रकट हो गए। जय हो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब ध्रुव जी तो स्कूल में गए ही नहीं, तो भगवान ने अपना पंचजन्य नाम का जो शक था ध्रुव के होठों से लगा दिया। जैसे होठों से लगा, ध्रुव को चारों वेद से और शास्त्र 18 पुराण भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया। जय जय। ध्रुव जी ने बहुत स्तुति की। महाराज जी कहते हैं ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? कहते महाराज अब मेरी इच्छा ही खत्म हो गई, मैं तुझे से तुझे मांगना चाहता, आपके चरणों में ही रहना चाहता। महाराज कहते हैं ध्रुव तूने जो तपस्या की है ना राजपाट पाने के लिए की, कहते मुझे अपने माता जी के कटु वचनों का कोई दुख नहीं है, अगर वो ये ऐसा नहीं कहती तो मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो मेरी गुरु है जिसने मेरे को रास्ता बतला दिया। महाराज जी कहते हैं पहले आपको राज्य करना पड़ेगा, राजा बनना पड़ेगा, 36,000 वर्ष आपका राज रहेगा। उसके बाद फिर आपके लिए मैं एक ऐसा स्थान, ऐसा लोक बनाऊंगा जो आपके नाम से ही होगा, उसका नाम होगा ध्रुव लोक। सप्तऋषि वहां निवास करेंगे। और महाराज जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और नारद जी ने सारी बात राजा उत्तानपाद को बतला दी कि आपके बेटे की जो तपस्या पूर्ण हो चुकी है। ध्रुव जी आए, अपने के बगीचे में पहुंचे, बड़ी बड़ी जटाएं हो चुकी है और राजा अपनी रानियों के साथ आया। ध्रुव जी ने पहले अपनी छोटी माँ को प्रणाम किया, फिर बड़ी माँ को, फिर पिताजी को। बड़े आदर सत्कार के साथ ध्रुव जी को महलों में ले जाते। तो ध्रुव जी ने अपने प्रेमियों 36,000 वर्ष तक राज्य किया था और फिर अपने बेटे उत्कल को राज्य दे करके अपने माता पिता को साथ लेकर के ध्रुव लोक को चले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, वो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगने लगी हो, जब से तेरी लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है। जब से तेरी लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है। वो जब से तेरी लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है।
प्यारी राधे 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 प्यारी राधे जय राधे 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 प्यारी राधे जय राधे 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 प्यारी राधे जय राधे राधे मीरा पुकार रही आ जाओ बनवारी ओ मीरा पुकार रही आ जाओ बनवारी मीरा पुकार रही आ जाओ बनवारी जहर के प्याले को जहर के प्याले को अमृत बनाना है जहर के प्याले को अमृत बनाना है सांबर से मिलने का सत्संगी बहाना है सांबर से मिलने का सत्संग बहाना है सांबर से मिलने का सत्संग बहाना है द्रोपदा पुकार रही आ जाओ मेरे बनवारी द्रौपदा पुकार रही आ जाओ मेरे बनवारी द्रौपदा पुकार रही आ जाओ मेरे बनवारी सभा में आके मेरी हो सभा में आके मेरी लाज बचाना है सभा में आके मेरी लाज बचाना है सभा में आके मेरी लाज बचाना है सबरी पुकार रही आ जाओ मेरे राम जी सबरी पुकार रही आ जाओ मेरे राम जी सबरी पुकार रही आ जाओ मेरे राम जी कटे मीठे बेरों का कटे मीठे बेरों का आगे भोग लगाना ये कटे मीठे बेरों का आगे भोग लगाना है कटे मीठे बेरों का आगे भोग लगाना है राधे है
पुकार रही, आ जाओ राधे श्याम जी। संगत पुकार रही, आ जाओ राधे श्याम जी। संगत पुकार रही, आ जाओ राधे श्याम जी। रास रचा करके ओ रास रचा करके आनंद लगाना है। रास रचा करके लगाना है। रास रचा करके या आनंद लुटाना है। रास रचा करके या आनंद लुटाना है। सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगने लगी, दिल हो गया दीवाना है। वो जब से तेरी लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है। वो जब से तेरी लगन लगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय।